हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। और आप सब मेरे साथ बने हुए हैं। मैं फहीम अकरम, यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और लगे होंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट आ गई है। 18 फरवरी से आपका पहला एग्जाम, हिंदी का पहला एग्जाम है, और बहुत जल्दी आपके 9-10 दिन के अंदर अंदर एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया स्कीम आई है, और हर तरह की तरह आई है। 18 से 20-22 बस यही स्कीम चल रही है। और पिछली बार 6 जना 9 मार्च को खत्म हुए थे, इस बार शायद 27-28 को खत्म हो रहे हैं। स्कीम आपको बता दी जाएगी। अभी मैंने पढ़ी है, लेकिन मुझे पूरा, हाँ, ये याद है कि 27 से एग्जाम है, लेकिन इतना याद नहीं रहा कि खत्म हो 18 से एग्जाम है, लेकिन ये याद नहीं रहा कि 27 को खत्म हो रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, भाई क्या है। ये क्वेश्चन जो है, आप सब जानते हो, ये मैंने करा दिया था आपको कल। इससे पहले वाले वीडियोस में ये आपको क्वेश्चन मिल चुका है। ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के लिए सीधी सीधी बात, जो आपके सिलेबस में यूज है सवाल, उसके हिसाब से अगर एक लाइन में बताया जाए, वे संख्याएं जो किसी का स्क्वायर नहीं होती हैं और रूट के अंदर आ जाए, और प्लस की हो। माइनस की कोई संख्या आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। वो हो जाती है काल्पनिक संख्या, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है 11th में जाके। तो अभी जो है आपके में, और कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सबको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे होती है जो P/Q के रूप में लिखी हो, और Q 0 के बराबर ना हो, यानी नीचे जो है संख्या अंश और हर के हो, कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, लेकिन 0 ना हो नीचे। बस इतना सा फंडा है परिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है रूट के अंदर वो संख्याएं आ जाएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, यानी जिनकी रूट वैल्यू नहीं होती, जैसे 2 है, 5 है, 3 है, 7 है। इन्हीं का सवाल मिल जाता है। और इनके गिने चुने स्टेप होते हैं। जो स्टेप पहले सवाल में थे √5 के लिए कराए गए थे, वही √2 के लिए होंगे, वही √3 के लिए होंगे। बस 5 की जगह 2 2 आ जाएगा, √2 होगा, 3 होगा तो 3 3 आ जाएगा, 7 होगा तो 7 7 आ जाएगा, 8 होगा तो 8, 9 होगा तो 9 तो वर्गमूल आ जाएगा, 3 तो परिमेय संख्या हो जाएगी। एक चीज और है, हाँ, और कई तरह से होते हैं। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के हिसाब से होते हैं, और शांत अशांत के हिसाब से होते हैं। तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना यूज ही नहीं होता है। तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा, सवाल आएगा आपका तो वो कर लेंगे। क्वेश्चन जो है अगला, वो ये है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, और करना ही करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। मैं आपको एक बात बता दूं, अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए, यानी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या लिख दी जाए, चाहे वो परिमेय लिख दी जाए, चाहे वो अपरिमेय लिख दी जाए। अपरिमेय लिखी तब भी अपरिमेय रहेगी, और परिमेय लिखी तब भी अपरिमेय रहेगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या के साथ लिख रहा है। चाहे वो गुणा में लिखी जाए, चाहे जोड़ में, घटाओ में, भाग में, आगे पीछे कुछ भी लिखी जाए, अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या लिखी जाती रहती है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, मैं फिर से बता दूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आएंगी आपके सिलेबस में, वो ये है। अपरिमेय संख्या है जैसे कि √5 है, √3 है, √2 है, √7 है, √8 है। अगर 9 लिखेंगे तो 9 का वर्गमूल आ जाए, 4 का ही वर्गमूल आ जाए। तो जिनका वर्गमूल आ जाएगा वो नहीं, रूट में वो संख्या है। जैसे 1/√2 है, ये भी सवाल है आपके में। 2 + 3 √5 हो, या 3 + 2 √5 हो। देखो, ये अपरिमेय संख्या है, इसमें गुणा करेगी तो भी अपरिमेय रहेगी, जोड़ेगी तब भी अपरिमेय रहेगी। तो इतना सोचने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। सीधा सा फंडा है कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए, कुछ भी घटाया जाए, वो अपरिमेय संख्या ही रहता है।
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 अपरिमेय संख्या है, उसमें हमने इससे गुणा की, तो अगर इतना होता तो भी अपरिमेय संख्या होता है। ये 3 जोड़ दिया तब भी अपरिमेय संख्या। सीधा सा फंडा, इसमें ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं। लेकिन हमारा रूल जो स्टेप है वो गिने चुने स्टेप ये है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। हम उल्टा मान लेते हैं, इसने सिद्ध करवाया परिमेय और अपरिमेय हमने मान लिया परिमेय। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं का जो रूप होता है वो a/b की फॉर्म में होती है या p/q की फॉर्म में होती है। आप जो चाहे लिख दो, 3 + 2, इसलिए 2√5 = a/b लिख लो या p/q लिख लो, जबकि q ≠ 0, q 0 के बराबर ना हो, जहां p व q एक पूर्णांक है, बस सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, या आप कह सकते हो पूर्णांक है तथा इनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। चाहे इतना ही लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है सोचने समझने की, ठीक है। पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें केवल एक कॉमन होता है। क्या संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। इतना सोचना नहीं है, बिल्कुल मैंने कहा नहीं, स्टेप जो है वो गिने चुने हैं। आप इससे ज्यादा लिखिए, जहां p व q एक पूर्णांक है तथा सहअभाज्य संख्या अतः अर्थात जिनमें एक संख्या के अतिरिक्त कोई कॉमन नहीं है, कोई भी अवेयरनेस नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप। और q ≠ 0, क्योंकि ये रूल होता है कि अगर संख्या p/q की फॉर्म में है और q ≠ 0 तो परिमेय संख्या होती है। तो हमने मान लिया परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो रूप क्या होगा उनका? p/q का होगा। इसे करना क्या है, ये √5 जो है ये हमें पता है, हम पहले कराएं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके भी गिने चुने स्टेप थे। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √5 को हम अगर एक तरफ कर लें तो ये बात सिद्ध करने में वक्त नहीं लगेगा कि ये अपरिमेय संख्या है। बस 1-2 लाइनें लिखनी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो आइए सीखते हैं। दो सबसे पहले प्लस या माइनस की संख्या होती है, भूले जाते हैं इधर। √5 को एक तरफ करना है। कुल मिला के आपको माइंड में याद रखना है कि √5 एक तरफ करना है, बाकी सब एक तरफ करना है। तो ये p है, ये q है, और ये प्लस का उधर जाके माइनस। ये वाली बात लिख दीजिए। चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, चाहे ऐसे रहने दो, इसे एलसीएम ले लो, चाहे तो नीचे नीचे की गुणा लेना है तो लीजिए, वरना कोई बात नहीं, ऐसे रहने दीजिए। नीचे नीचे की गुणा एलसीएम लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं काटना, पी की वन मैं समझाने के लिए काट रहा हूं। माइनस 3 की क्यू से करेंगे तो 3q। अब जो गुणा में 2 है उसे भी ले जाओ, तो अगली बार में ले जाएंगे अगले स्टेप में। इसलिए √5 बराबर, ये 2 गुणा में सामने वाले के बटे में जाएगा। कहां जाएगा? 2q। और अगर हम इसे ऐसे रहने देते तो गुणा ब्रैकेट लगा के 1/2 बाहर लिख लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हमने ऐसे लिख लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जानते हैं चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में कुछ भी जो मतलब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या ही जोड़ी जाए, पूर्णांक जोड़ा जाए, घटाया तो परिमेय संख्या ही रहती है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये वाली भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसलिए p-3q अपॉन 2q भी एक परिमेय संख्या होगी। अभी आप कह रहे हो हमें सिद्ध करना था परिमेय, सर तो परिमेय परिमेय लिखे पड़े हैं। परिमेय संख्या होगी। मैं आपको दूसरी भाषा भी लिखना सिखा दूंगा, दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है। अगर p/1 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब p-3q/2q भी एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं
√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या आ नहीं सकती, इसलिए p माइनस 3q/2q क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोधाभास करता है। परिमेय संख्या बराबर तो परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं होगी तो आप कह सकते हैं हमारी कल्पना का विरोध करता है, जो कि हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोध करता है। इसलिए अगर ये अपरिमेय है तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय हो गई, ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय हो गई। तो बस खाली लिखना है, ये तो आप कर ही लेंगे, कुछ नहीं है। तो p/q एक परिमेय संख्या है, चूंकि अगर, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगी, किंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इसलिए p-3q/2q एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय। या आपको ऐसे नहीं लिखना है तो इसे शॉर्ट कर दीजिए, आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपको तो लो, छोटा सा ये कर दे रहे हैं, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सीधे सीधे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। मैंने बदल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अपरिमेय संख्या होगी। जो कि हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोधाभास करता है। हमने तो इसे सहभाज्य माना था, यानी परिमेय संख्या माना था, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। इसलिए p/q बराबर 3+2√5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इसलिए p/q भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या है, और इसके बराबर जो है वो भी कैसी होगी, अपरिमेय। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए 3+2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमें सिद्ध करना था भैया, जो कि हमारी कल्पना का क्या करता है, विरोधाभास करता है। ये अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज चली है p/q भी अपरिमेय होगा, इसके बराबर भी होता, आप यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए p/q भी अपरिमेय होगा, p/q अपरिमेय है तो इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। एक लाइन बढ़ा सकते हैं आप चाहे तो, छोटे से छोटा ये आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना है। तो मुझे कुल मिला के जब भी √5 आया तब तो मेरे गिने चुने स्टेप थे, तब वो एक मेथड था कि आपको पहले √5 भरा, p/q माना, स्क्वायर करा, फिर उसे समीकरण एक मान के दिखाया कि 5 से विभाज्य होता है p², इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। फिर हमने उसे मान लिया p बराबर 3r मान लिया था, या 5r मान लिया, उसे बरकरार p² की वैल्यू रखी, काटा पीटी करी, फिर दिखाया q भी q² भी 5 से करता है, इसलिए q भी 5 से करता है। अब उसमें कॉमन जब 5 से दोनों कट रहे हैं तो इसका मतलब एक के अतिरिक्त कॉमन क्या आ गया, 5, जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करता था, इसलिए वह काल्पनिक वो अपरिमेय संख्या है। अगर ये स्टेप आता है तो ये बहुत सरल है, क्योंकि √5 इसमें खाली क्या करना है, √5 एक तरफ करना है, और जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है, इसलिए सारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें ज्यादा झंझट की बात नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपकी। ये सवाल दिया है भाई, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें ये चीज समझ में नहीं आई, और उसे अच्छे से मैं आपको फिर से समझाऊंगा। या मान लीजिए कुछ भी है आपकी दिक्कत, आपको न्यूमेरिकल करने हैं फिजिक्स के या मैथमेटिक्स का कोई और टॉपिक पढ़ना है, तब भी आप व्हाट्सएप करके कमेंट करके या तो यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए ही समय खर्च कर रहे हैं,
और आपका भला हो, ये हमारा एक एम है। ये हम इसीलिए यूट्यूब पर आए, और कोशिश यही कि आपका ज्यादा से ज्यादा भला हो। अगर भला नहीं हो सकता फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। तो लेकिन कोशिश करिएगा कि आप सारी चीजें हमसे डिस्कस कर पाए, एक बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से आप पढ़ पाए। बिल्कुल आपको झिझक या शर्माने की या घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप सीधे सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। और अगर समझ में आया तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं, और हमें थोड़ा सा, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सीधी सी बात है, ये सिद्ध करना है कि ये कैसी हैं, अपरिमेय संख्या है। ये वाली, ये और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहली संख्या उठा लेते हैं, बाकी तो आप ये जैसा था अभी वो कर ही लोगे, ये भी कर लोगे। पहला है माना 1/√2, एक, इसमें गिने चुने स्टेप आएंगे, जैसे √5 किया था वैसे ही होगा। माना 1/√5 एक परिमेय संख्या है। एक बिंदु ऊपर दो नीचे, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q। जबकि Q0 P Q0 ये 0 है, जहां वही बात लिखेंगे, P व Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। P व Q में एक के अतिरिक्त, मैंने वैसे लिखा था उसमें सहभाज्य, क्या लिखा था, इसमें लिख दे रहा हूं एक के अतिरिक्त, एक के एक के अतिरिक्त और कुछ कॉमन, हिंदी में बोलते ओवेनिस्ट। ओवेनिस्ट नहीं है। P व Q एक पूर्णांक है, P व Q में, जबकि P व Q में, ये लिख दो, जबकि P व Q में एक के अतिरिक्त, एक के मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी संख्याओं को हम सहवाज संख्या कह सकते हैं। तो चाहे ये लिखो, जबकि P व Q सहवाज संख्या है। तो सहवाज संख्या का मतलब यही होता है कि उसमें केवल एक कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। अगर ये बात सही हुई तब तो ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने जो माना है। और अगर अगर एक के अलावा कुछ कॉमन आया तो हमारा जो माना हुआ है वो बात गलत हो जाएगी, फिर उल्टा हो जाएगा उसका, हमने परिमेय माना है तो इसका मतलब वो अपरिमेय होगी, क्योंकि हमारी बात का पालन नहीं कर रही है। तो आइए सीधे सीधे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी लाइन है, बस रट लीजिएगा अगर इसे लिखना नहीं आ रहा है आपको तो। यही स्टेप गिने चुने हैं। ये √5, अभी हम √5 करके आए थे कि एक परिमेय संख्या है, तो ये ऊपर थी। अगर 1/√2 है तो ऐसे जब हम ऊपर ले जाए तो काम हो जाएगा हमारा, आपका वो बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। ये √2 ऊपर लिख देता हूं मैं, और एक कहां लिख देता हूं, नीचे। इसे उलट दिया, तो मैं इसे भी उलट दूंगा, इसे भी उलट दूंगा। कैसे उल्टूंगा, देखिए, जब मैंने इसे उल्टा तो ये कोई रिश्तेदार थोड़ी ना, और रिश्तेदार होता तो आप लोग पहले उलटते, क्योंकि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। √2 बटे में एक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, Q/P। अब सब जानते हो, अभी तक P/Q लिखते थे, बस उसी Q/P लिख गया। सेम ही सवाल तो आ गया √5 की तरह, बस √5 पर आप P/Q था, ये Q/P करना भाई है, दोनों ओर वर्क करना है, फिर वैसे सेम स्टेप भाई करना है, दोनों ओर वर्ग
करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे वर्क करेंगे तो आप सब जानते हो √2 का स्क्वायर होगा इधर, और आपको डायरेक्ट आता है तो स्क्वायर से रू हट जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। क्यू स्क्वायर अपॉन पी, स्क्वायर से हट गया, क्या बचा 2 बराबर क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। आइए फिर भाई क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे उसमें करते थे, 1 की क्यू स्क्वायर से होगी और 2 की पी स्क्वायर से होगी, 2 पी स्क्वायर। तो आप जानते हो क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड आ गया, एक 2 आ गया और गुणा क्या आ गया पी स्क्वायर। तो आप जानते हैं जैसे 20 है, जैसे मान लो 10 है तो 10 के 2 गुणनखंड होंगे, एक 2 और एक 5, 2 गुणा 5। तो 10 के गुणनखंड 2 और 5 हैं, तो इस गुणनखंड का मतलब ये होता है ये अपने गुणनखंड से डिवाइड होगा, यानी 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो ऐसे क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड है जो गुणा में बराबर में होता है, 2 और पी स्क्वायर, इसके 2 गुणनखंड है, एक 2 आया एक पी स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर 2 भी से कटेगा और पी से भी कटेगा। तो पी तो संख्या है लेकिन हम 2 को पकड़ लेंगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से क्या है विभाज्य, क्योंकि 2 से कटेगा, इसका गुणनखंड है, 2 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो आप जानते हैं अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कटता है तो विथआउट वन यानी विथआउट स्क्वायर भी वो संख्या से कट रहा होगा। जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर अगर 2 और 5 से कट रहा है तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तब भी ये 2 से और 5 से कटेगा। कैसे देखो, 10 का स्क्वायर मान लीजिए 100 है, 2 और 5 से कट रहा है, 10 का वर्गमूल ले लो, यानी 10 जो है वो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर 2 और 5 से कट रहा है, सीधा सा फंडा है, तो 10 भी 2 और 5 से कटेगा। देखो 2 पंजे 10 कटा। तो सीधी सी बात है, अगर किसी का स्क्वायर किसी संख्या से कट रहा है तो क्यों कट रहा है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है 2 और पी स्क्वायर, तो इसका मतलब गुणनखंड होता है तो उसे डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्यू स्क्वायर को काटेगा। जब क्यू स्क्वायर को 2 काटेगा तो बिना स्क्वायर के भी 2 उसे काटेगा, यानी विदाउट क्यू। इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 नहीं, इसलिए क्यू भी, जब क्यू स्क्वायर 2 से कटता है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ गई? ये 2 भी क्या हुआ, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। यहीं पर हम छोड़ देते हैं इस सवाल को और इस समीकरण को एक सुंदर सा हम मान लेते हैं समीकरण 1, इस वाले केस में क्यू ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर हटा देंगे, 2 भी ऐसे ही रहेगा, बस पी की जगह आप कुछ और मान लीजिए, मान लिया आर, आप के मानिए, सी मानिए, बी मानिए, जो मन करे वो मानिए, उससे कोई फर्क नहीं है। अब फिर हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते चले आए दोनों, और क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर 4 और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। आप सब जानते हो इधर स्क्वायर और उधर स्क्वायर करा। अब समीकरण 1 से जो क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर वो यहां रख देंगे। समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर रखा, रख दे, रख देते, क्या आएगा 2p स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ये 2 गुणा में सामने वाले बेटे में तब भी कटेगा और ऐसे भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, तो ये आ गया पी स्क्वायर बराबर 2 और आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब यह जैसे क्यू स्क्वायर के 2 गुणनखंड आए थे 2 और पी स्क्वायर, ऐसे पी स्क्वायर के 2 गुणनखंड आए 2 और आर। आर अगर कोई संख्या है तो इसका मतलब ये पी स्क्वायर 2 और आर दोनों से डिवाइड होता है, क्योंकि पी स्क्वायर के दोनों गुणनखंड है, गुणन और खंड। तो हम 2 पकड़ लेंगे, आर स्क्वायर को तो पकड़ ले रहे हैं, तो पी स्क्वायर 2 से क्या है विभाज्य। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड में जो आ गया वो उसे काटेगा ही काटेगा। अभी हम करके आए, चूंकि पी स्क्वायर, ये बात लिख देंगे, चूंकि पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर 2 से, चूंकि पी स्क्वायर 2 से, ओहो, 2 से विभाज्य। सेम वही बात लिखनी, रिपीट। अगर आपको एक सवाल आ गया तो सारे आ जाएंगे।
चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, ये बिल्कुल बात सही है कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है, और आप सब जानते हैं जब स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 नीचे पी भी 2 से पता नहीं मसाज मार करके भी चलता है। पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए क्यू भी 2 से विभाज्य है, क्यू भी किससे विभाज्य है, ये पी भी 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है, वो सॉरी क्यू भी 2 से विभाज्य है और पी भी 2 से विभाज्य है। और अगर कोई संख्या विभाज्य कर रही है यानी 2 से विभाज्य कर रही है तो 2 क्यू में होगा। जैसे 10 को 2 विभाज्य कर रहा था, 10 को क्या कर रहा था, 2 विभाज्य कर रहा था, तो इसका मतलब 2 10 में है। और अगर 20 को 2 विभाज्य कर रहा है, या मान लीजिए 12 को 12 है, 12 को भी 2 विभाज्य कर रहा है, तो इसका मतलब 10 में भी 2 है और 12 में भी 2 है। तो यहां से ये पता लगता है क्यू 2 से विभाज्य है तो क्यू में 2 है, पी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब पी में भी 2 है। और जबकि हम पढ़ के आए कि एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन ना हो, अगर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। इसलिए पी व क्यू में 2 कॉमन है। कॉमन का मतलब हिंदी में होता है उभयनिष्ठ, आप हिंदी में लिख दीजिए। चूंकि पी व क्यू में 2 कॉमन है जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है। क्यों करता है विरोधाभास? क्योंकि हमने तो यह माना था कि पी और क्यू में केवल एक कॉमन है, एक संख्या एक ही है, ओ एन ई वन कॉमन है, कोई और संख्या कॉमन नहीं, न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है, न 6 है, 7 है। लेकिन इसने हमारे जो मानने वाली चीज थी उसको गलत साबित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम मानते हैं एक कॉमन है, और ये भैया जब सॉल्व करा तो ये कह रहे हैं पी और क्यू में भैया 2 कॉमन है, आपने जो माना है वो गलत मान लिया है। इसलिए जो कि हमारी कल्पना का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। जब विरोधाभास कर रहा है तो हमने जो परिमेय माना था वो गलत हुआ। अब जब वो गलत हुआ तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी, सीधी सी बात है। तो हम ये लिख देंगे कि जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, अतः दी गई संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने तो परिमेय मानी थी ना। अब जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अतः दी गई संख्या 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी। अब थोड़ा सा हम ऊपर जाके देखते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा था ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, हमने जो माना था वो ये कह रहा है कि पी व क्यू एक पूर्णांक है। बिल्कुल सही बात है, पूरी संख्या है, पूरी संख्या की संख्या से कटती है, बात सही है। पी व क्यू में एक के अतिरिक्त और कुछ कॉमन नहीं है, कोई और उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन हमारा कॉमन आ गया भाई 2। तो इसका मतलब हमने जो मानो हो वो गलत है। तो आप कहो बिल्कुल गलत है। जब गलत है ये वाली बात और इस बात से हमने माना था ये पी अपॉन क्यू परिमेय है, तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब परिमेय होगी नहीं, तो सीधी सीधी बात क्या होगी, अपरिमेय। तो हमने लिख दिया, तो क्या गलत बात है? तो हमने यही लिखा कि ये हमारी जो कि हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, अतः दी गई संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे मजा आया कि नहीं आया? बाकी सवाल बहुत सिंपल है, खाली यही वाले सवाल आ जाते हैं। देखो अब √2 आया तो 5 की जगह 2 आ गया, सेम। 3 आ जाए √3 तो 3 आ जाए, 7 आ जाए 7। तो गिने चुने स्टेप यही होते हैं। आप एक सवाल की प्रैक्टिस कर लो तो उसकी जगह 5 की जगह 7 कर दो, 7 की जगह 8, 8 की जगह 10,
5, 11 वर्गमूल वाली ना, 9 हो तो 9 का वर्गमूल आ जाए, 3 तो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो वो देगा ही नहीं, वो खाली क्या देगा सवाल, या तो 3 देता है, या 5 देता है, 2 देता है, 7 देता है, वैसे ज्यादा अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। तो उन्हीं के आप करिए एक सवाल, उसके जगह 2 बार कर लीजिए, उसकी जगह 5 रख दीजिए, उसके बाद 3 रख दीजिए, उसके 7, आपको 4 और 5 सवाल याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है। तो बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा, आई होप, आशा करता हूँ। और अगर समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, और यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, कुछ अगर कमियां लगती हैं तो बताइए। आपका सजेशन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगा, और हम उस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा इंप्रूव लाए हम अपने अंदर और अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। तो बस जुड़िएगा आप यूनिक क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे, आपको भी मजा आएगा और हमें भी बड़ा मजा आ रहा है और मजा आएगा। आपका अगर हमें थोड़ा सा सहारा मिलेगा, आप इसको सराहेंगे और समझ में आए तो बिल्कुल सराहना चाहिए। तो हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और मजा आने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिएगा। 18 फरवरी से आपके एग्जाम है। आई होप, आशा करते हैं कि हम और तुम मिलकर बहुत अच्छी तैयारी करेंगे इस बार। बेस्ट